हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की जितनी भी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उनके हेड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बना था और ये किसके तहत बना था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो सेकेंड शेड्यूल के तहत जितने भी बैंक्स हैं उनको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, और जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आते हैं उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल ऑफिस होता है रिज़र्व बैंक का, वो पहले कलकत्ता में था। 1937 में मुंबई में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठता है, जो पॉलिसी बनती है। ये सबसे पहले प्राइवेटली ऑन्ड था, लेकिन बाद में इसका नेशनलाइजेशन करके 1949 में रिज़र्व बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंतर्गत ले लिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 क्या होता है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है उसके अंतर्गत जितने भी बैंक्स हैं वो फंक्शन करते हैं, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 है उसके अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं। बैंक्स का नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ, एक बार 1969 में 14 बैंक्स का और 1980 के अंदर 6 बैंक्स का। एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है कि जो वो हमारे मार्केट के अंदर जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करती है आरबीआई। इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कि बहुत सारे रेट्स होते हैं, जैसे आपको पता है बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, या फिर रिवर्स रेपो रेट, और भी बहुत सारे हैं। इसका जो प्रियम्बल होता है वो होता है कि रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद a view to securing monetary stability in India, generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy, and to maintain price stability while keeping in mind the objective of the growth। ठीक है। इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, करंटली 25th है। अब पहले गवर्नर कौन थे, पहले इंडियन कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे, और शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर, वो भी हमको याद करना है। पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। थर्ड गवर्नर जो भारतीय थे पहले सीडी देशमुख। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो चौथे थे वो थे सर बेनेगल रामा राव, और जो शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर जो 16वें थे वो थे अमिताभ घोष। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो बैंक्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, और एक और भी टाइप होता है जिसको हम डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। शेड्यूल बैंक के अंतर्गत 2 प्रकार के बैंक्स आते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक, एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मतलब वही है कि जो रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत आते हैं उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक 4 प्रकार के होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इसके अंदर आरबीआई और उसके एसोसिएट नेशनल बैंक्स होते हैं। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो 21 है, और फॉरेन बैंक की बात करें तो वो है हमारे पास 46। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं वो हमारे पास एक तो कोस्ट लोकल एरिया हो गए, कैपिटल लोकल एरिया हो गए, केबीएस लोकल एरिया हो गए, और एक होता है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो डेवलपमेंट में आईएफसीआई आता है, नाबार्ड आता है, एक्सिम बैंक आता है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी बैंक, मुद्रा बैंक और आईसीआईसी बैंक। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, हमारे पास 12 हैं, सारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ और उस कब बना था और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहला जो बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है। 1894 में इस्टेब्लिशमेंट, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो एमडी और सीईओ है वो सुनील मेहता है। बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके एमडी सीईओ अतानु कुमार दास हैं। कैनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ लिंगम वेंकटा है। इंडियन बैंक के किशोर पिराजी
कार्टा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा है, पंजाब एंड सिंध बैंक के जतिंदर बीर सिंह है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राजीव ऋषि है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राज किरण राय जी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रविंद्र प्रभाकर मराठे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के सुब्रमण्य कुमार है, यूको बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के रवि कृष्ण टक्कर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खड़े हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो हमको जाननी है यहाँ पर वो ये है कि हमारे पास जो सबसे पहले तो SBI बैंक जानते हैं। SBI बैंक की जो हिस्ट्री रही है वो ये है कि जो बैंक ऑफ कलकत्ता है, बैंक ऑफ कलकत्ता है, बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ मद्रास है। बैंक ऑफ कलकत्ता जो बना था वो 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो बना था वो 1840 में बना था, बैंक ऑफ मद्रास जो बना था 1843 में बना था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के बना दिया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया। 1955 तक इसका नाम यही रहा, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करने के बाद इसका नाम क्या चेंज किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक चीज़ और कि पंजाब नेशनल बैंक है वो लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था 1894 में। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक जिसकी ओवरसीज़ ब्रांच रही हैं। कैनरा बैंक पहला भारत का ISO सर्टिफाइड बैंक है। उसके बाद जो इलाहाबाद बैंक है ये सबसे पुराना बैंक है जिसका नाम कभी भी चेंज नहीं हुआ, शुरू से ही इलाहाबाद, इसलिए कहेंगे ओल्डेस्ट एग्जिस्टेंस बैंक है और ये 1865 से है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे फर्स्ट कमर्शियल बैंक है जो कि मैनेज किया है इंडियंस ने। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी सबसे ज़्यादा ओवरसीज के अंदर ब्रांचेस हैं। SBI बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है वैसे तो, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया क्योंकि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में फिर इसका नाम चेंज किया SBI बैंक। उसके बाद इसके सब्सिडरीज बैंक को 1959 में 2017 में अमेंडमेंट करके इसकी 8 सब्सिडरीज़ को इसी के अंदर मर्ज किया गया था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम और भारतीय महिला बैंक। मुझे लगता है आप यहाँ से आराम से याद कर सकते हो सारे की सारे। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिटी यूनियन बैंक तंजावुर में इसका हेडक्वार्टर है। करूर व्यवसाय बैंक करूर तमिलनाडु में है। कैथोलिक सीरियन बैंक CSB बैंक त्रिशूर में है। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है। नैनीताल बैंक का नैनीताल में है। कर्नाटक बैंक का मैंगलोर में है। धनलक्ष्मी बैंक का त्रिशूर में है। साउथ इंडियन बैंक हेडक्वार्टर त्रिशूर में ही है इसका भी। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। उसके बाद है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। रत्नाकर बैंक RBL बैंक जो है मुंबई में है। IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन सब की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और बंधन बैंक जो है वो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ से आप ये चीज़ भी नोटिस कर रहे हैं कि जो पहला था वो था सिटी यूनियन बैंक। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की अगर ये कहे तो वो है HDFC बैंक की। ठीक है। चलिए अब करते हैं बात फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक 46 है इंडिया में। इनमें मोटे आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास AB बैंक हो गया बांग्लादेश का। उसके बाद बारक्लेज हो गया, बारक्लेज यूनाइटेड किंगडम का। उसके बाद सिटी बैंक हो गया, सिटी बैंक USA का, 35 ब्रांचेस हैं। और HSBC बैंक हो गया हांगकांग का, 26 ब्रांच है। डचेस बैंक हो गया जर्मनी का था, 17 ब्रांचेस हैं। उसके बाद SBM बैंक है मॉरिशस का है ये।
और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये शायद सबसे पुराना है और इसकी 100 ब्रांचेज़ हैं, 100 ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है और सारे यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप सारे यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में बना था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ES राव इसके करंट MD एंड CEO है। ICICI जो है वो 1955 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके MD एंड CEO है। उसके बाद आता है हमारे पास IDBI बैंक, जो था हमारे पास पीछे पड़ा था। IDBI जो है ये 1964 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये राकेश शर्मा इसके MD एंड CEO है। नाबार्ड की बात करें तो 1982 में ये बना था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। GR चिंताला इसके MD एंड CEO। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में बना था। दाविड रस्कूनिया इसके करंट MD हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बना था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। SK होटा MD है। सिडबी बैंक 1989 में बना था, लखनऊ में, और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके MD हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, जो भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, भारत का पहला, वो हमारे पास था ये वाला IFCI जो था वो भारत का पहला था, IFCI लिमिटेड। जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल बैंक, एक होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, होता है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। IFCI, IDBI और सिडबी और ICICI ये सारे इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए हैं। नाबार्ड बैंक एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, और NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक वो हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेटरीज़ हैं। इम्पोर्टेंट रेगुलेटरीज़ में एक तो आता है हमारे पास CII, एक होता है SOCHAM, एक होता है FICCI। इनकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। 1895 में बना था CII, 1920 में बना था SOCHAM और 1927 में बना था FICCI। तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट है, विनीत अग्रवाल SOCHAM के हैं और उदय शंकर जो हैं वो FICCI के हैं। तीनों का काम पॉलिसी एडवोकेसी का काम है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में ये बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर। MR कुमार इसके चेयरपर्सन है। लाइफ इंश्योरेंस का काम होता है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में ये बना था और हैदराबाद के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। सुभाष चंद्र कुंठिया इसके करंट चेयरपर्सन है। और आखिरी में आता है आपके पास पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो करंट यहाँ पर चेयरपर्सन है वो है श्री सुप्रतिनम बंदोपाध्याय और इसका काम पेंशन का है और IRDAI का काम इंश्योरेंस का है। 2003 में ये बना था। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हम देख लेते हैं। एक तो हमने रेगुलेटरी एजेंसीज पढ़ी और पीछे हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स पढ़े, फॉरेन बैंक्स हमने पढ़े और प्राइवेट सेक्टर बैंक पढ़े, पब्लिक सेक्टर बैंक हमने पढ़े। पब्लिक सेक्टर बैंक में एक चीज़ मैं यहाँ से दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, कि जो पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसके नाम के आगे पंजाब है, वो है दिल्ली में हेडक्वार्टर। और एक चीज़ जो इस लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, जिसमें ऑफ इंडिया आता है किसी के नाम के पीछे, ऑफ इंडिया एक को छोड़कर है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, बाकी जिसके नाम के पीछे भी ऑफ इंडिया आता है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में। थोड़ी सी ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा है पीछे, टाइप्स ऑफ बैंक देखे हमने, RBI देखा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, एक चीज़ और बच गई, वो बच गया सेबी बच गया हमारे पास। और सेबी का क्या काम है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 12 अप्रैल 1988 में बना था। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी पहले ये एक, लेकिन बाद में इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी कब बनाया गया था? ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था इसको 30 जनवरी 1992 को। उसके बाद ये एक्चुअली सेबी एक्ट 1992 के तहत आया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद रिस्पेक्टिवली।
और ये जो सेबी आया था, सेबी एक्ट 1992, ये किसको रिप्लेस करते हैं? रिप्लेस करता है कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट जो 1947 में आया था। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, इसके जो करंट चेयरमैन अजय त्यागी हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन दोनों में अंतर क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, पहली बात ये है कि दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नियरली 2000 कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है। और इसके जो फाउंडेड है वो 9 जुलाई 1875 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी फाउंडेशन 1992 में हुई थी। बीएससी का जो इंडाइसिस है, बीएससी सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स होता है सेंसिटिव इंडेक्स। और सेंसिटिव इंडेक्स जो होता है बीएससी सेंसेक्स जो होता है वो कितनी कंपनियों के लिए होता है? वो होता है आपके पास टॉप 30 कंपनीज़ के लिए। ठीक है, और जो बीएससी सेंसेक्स जो बना था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। जो बीएससी सेंसेक्स है वो 1986 के अंदर बना था। और इसके जो बीएससी के जो करंट चेयरमैन है वो है विक्रमजीत सेन। और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक इंडाइसिस निकालता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50, मतलब इसे टॉप 50 कंपनीज़ का ये समूह है। और ये बना था 1996 के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एनएससी के, और विक्रम लिमाय एमडी एंड सीईओ। इसके हैं विक्रमजीत सेन चेयरमैन और आशीष कुमार चौहान एमडी एंड सीईओ। तो ये आपको याद रखना है, सेबी के काम क्या होते हैं, सेबी एक्ट किसको रिप्लेस किया था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947, उससे पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, चेयरमैन कौन है बीएससी के अंदर, बीएससी के चेयरमैन कौन है या फिर एमडीसीओ कौन है, कौन सा इंडाइसिस कब रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। और भी जिस तरीके से भारत में बीएससी सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये इंडिया के हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल की बात करें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे नेस्डेक है, यूएसए का है, सेंसेक्स इंडिया का है, S&P 500 ये यूएसए का है, डाउ जोन्स अमेरिका का है, निक्की जापान का है, संघाई कैंप चाइना का है, FTSE 100 लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज मतलब यूके, और हैंग सेंग जो है वो हांगकांग का है। तो ये है बस इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगली वीडियो में जुड़ने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।